क्लैपिंग के साथ में आई एम गोइंग टू कॉल नन अदर देन वन ओनली वन रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी मिस्टर संजीव कुमार शर्मा सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू संदीप जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज विजयदशमी और दशहरा की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं डीओसॉफ्ट परिवार की तरफ से। यहाँ पर आज पूरे दुनिया के कोने कोने से आए हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आपके भाई का नाम संजीव शर्मा, 18 साल इंजीनियर आर्मी में सर्व किया एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डीओसॉफ्ट। आज बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि आज हमें आप लोगों के साथ वर्ल्ड वाइड नेशनल वेबिनार के अंदर एड्रेस करने का मौका मिला है। और आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो है माई जर्नी फ्रॉम डिफेंस सर्विस टू डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि कैसे क्या यात्रा रही कि मेरे को आज डिफेंस की सर्विस से डायरेक्ट सेलिंग में आने का मौका मिला। बहुत सारे हमारे डिफेंस पर्सन होंगे, उनको एक मौका है कि आज कुछ ऐसी चर्चा आपको मिलेगी कि आपकी जितने भी इस दुनिया के अंदर डिफेंस के पर्सन हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में एज ए कैरियर कैसे आ सकते हैं। दोस्त, मेरा जन्म वैष्णो माता के चरणों में जम्मू में हुआ। बचपन मेरा आगरा के उस देवभूमि बटेश्वर से स्टार्ट हुआ, जहां से अटल जी ने अपने शुरुआत की। उसी मंदिर से, उसी नदी के घाट से, उसी ग्राउंड से, उसी स्कूल से शुरुआत हुई। और मैं अपने जीवन का एक ऐसा घटना बताना चाहूंगा शुरुआत से। जब 2-3 साल के होते हैं तो हमारे यहाँ पर स्विमिंग करने का देखने का मौका मिला। जब मैं अपने मदर फादर को स्विमिंग करते हुए देखता था कि हम नदी के किनारे रहने वाले इंसान हैं, क्योंकि हमारे घर से 100 मीटर दूर नदी है। तो 2-3 साल की एज के अंदर हमारे एक भाई साहब आते हैं, उन्होंने 20 मीटर ऊपर से नदी के घाट से हमें नदी में फेंक दिया और खुद भी कूद गए। 2 गोते लगे, नीचे हाथ लगाया और हमें तैरना आ गया। कहते ना कि जब हम देखते थे तो कहते ना छोटे से 2-3 साल में अगर आपको तैरना आ जाए तो उसके बाद तमाम तरह की बाढ़ आई, उनमें हमें मदद करने का मौका मिला, अपने समाज की, अपने गांव की। इसी तरह बड़े होते हुए दोस्त अपने जीवन के अंदर मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ आपको। अपने जीवन का अनुभव जो यहाँ तक लाया हूँ वो आज हम कुछ शेयर करेंगे आपके साथ, शायद आपको उसमें से कुछ मदद मिल जाए। दोस्त, छोटे थे, बड़े होते जा रहे थे। उस टाइम हम भी गाना गाया करते थे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। तो जब ये गाना गाते थे तो हमें लोग बाथरूम सिंगर बोला करते थे, मजाक उड़ाया करते थे, मोहल्ले वाले, घर वाले, सभी लोग। तो उसी टाइम हमारी एक ताई जी थी, उन्होंने बोला बेटा सपनों की रानी तो आएगी लेकिन पहले पढ़ना पड़ेगा। अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छी जॉब लगेगी, जॉब लगेगी तो सपनों की रानी भी आएगी। उन्होंने हमें गाइड किया और दोस्त लोग बहुत सारे कमेंट किया करते थे। वहीं पे हमने कमिटमेंट लिया और आज से हमने पढ़ाई कर दी है। दोस्त, पढ़ाई करते करते, खेलते खेलते 9वीं क्लास में आए। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं गांव से करीब 15 किलोमीटर साइकिल से जाया करते थे और पढ़ा करते थे, क्योंकि हमारे एरिया के अंदर पढ़ने का उस टाइम स्कोप नहीं था। लेकिन कहते ना कि सुबह, थैंक्स मेरी मदर फादर का, सुबह 4:30 बजे खाना खिला के हम घर से निकल जाया करते थे। शाम को 8:30 बजे आया करते थे। एक ही मकसद था, पढ़ाई करना है और खेलना है। दोस्त, सपना लिया कि हमें आगरा कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है और 12वीं 10वीं किया, 12वीं किया। उसके बाद आगरा कॉलेज के अंदर हमें पढ़ने का मौका मिला। एक सपना पूरा हुआ। जब कॉलेज के अंदर होते सोचते हैं दुनिया को घुमा देंगे, लेकिन दुनिया बाहर निकलते तो दुनिया घुमाने लगती है। दोस्त कमिटमेंट के साथ पढ़ाई करनी शुरू की। बीएससी करते करते दोस्त बड़े बड़े सपने थे। सोचते थे दोस्त आलीशान मकान होंगे, आलीशान गाड़ियां होंगी, लाखों रुपए की इनकम होगी, मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि हमारे ताऊर जी चंबल एरिया के पहले ब्रिगेडियर थे दोस्त। तो हमने मान सम्मान देखा था, बड़े परिवार से बिलोंग करते थे। लेकिन देखते ही देखते दोस्त जॉब वाली कैटेगरी में आए। लेकिन बड़ी जॉब का सपना तो था, लेकिन दोस्त स्किल नहीं थी, पैसे की प्रॉब्लम थी। तो दोस्त बड़ी जॉब तो नहीं लग पाई। साथ वाले दोस्तों की जॉब लगनी शुरू हो गई। तो बीएससी करते करते दोस्त हमें, आपको बताएं, आर्मी के अंदर एज ए टेक्निकल जाने का मौका मिला और 15 जुलाई 98 के अंदर एज ए टेक्निकल आर्मी के अंदर दोस्त हमारा जॉब लगी। उसके बाद दोस्त ट्रेनिंग शुरू हुई
कहते ना मिलिट्री ट्रेनिंग, इंसान को जीवन में एक बार मिलिट्री ट्रेनिंग करनी चाहिए। मैं अगर अपने आर्मी के एक्सपीरियंस की बात करूं तो आर्मी के अंदर थैंक्स मेरे सारे सीनियर्स का, सारे ऑफिसर्स का, हर उस उस्ताद का जिसने हमें सिखाया। और आर्मी के ट्रेनिंग के दौरान ही हमें डिसिप्लिन सीखने का मौका मिला, डेडिकेशन से काम करने का मौका मिला, डिटर्मिनेशन से काम करने का मौका मिला, डिसीजन मेकिंग मिली और डायरेक्शन मिला कि जीवन में कैसे कैसे मुश्किल हालातों में जीते हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद दोस्त हमें कारगिल शुरुआत मिली, कारगिल की लड़ाई में डायरेक्टली जाने का मौका मिला। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मुश्किल हालात देखे जीवन के अंदर। उसके बाद दोस्त हमारी पहली पोस्टिंग गुजरात के अंदर हुई, तो वहां पर भूकंप, साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया। दोस्त जिंदगी क्या होती है नजदीक से देखने का मौका मिला। मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है दोस्त, जिसने झकझोर के रख दिया जीवन के अंदर। दोस्त आरबीआई टूटी पड़ी थी, उठाने वाला नहीं था, 10-10 मंजिलें जमीन के अंदर थी, सोना उठाने वाला नहीं था, पैसे उठाने वाले लोग नहीं थे। बस पल भर के अंदर 26 जनवरी 2001 को दोस्त अर्थक्वेक आया और कैसे पल भर के अंदर जीवन नरक बन गया। दोस्त ऐसे समय आया, 20-20 लोगों का इकट्ठा रखकर मिट्टी का तेल डाल के आग लगाई, लोगों के हाथ काटे, लोगों के पैर काटे, इस तरह का जीवन देखा 15 दिन तक। कहते ना कि बस मौत का तांडव चल रहा था। कहते ना कि दोस्त जीवन के अंदर जब तक इंसान कोई मुश्किल नहीं देखता है तब तक वो आगे बढ़ नहीं पाता है। इस तरह की मुश्किल हालातों के साथ दोस्त हमें आपको बताएं काम करने का मौका मिला। और जब आपको पता है जब जॉब लग जाती है तो उसके बाद घर वालों की चाहत होती है बच्चे की शादी हो जाए। तो दोस्त कहते ना कि जब इंसान कुछ अच्छा करता है तो रिश्ते भी अच्छे आते हैं। तो हमारे लिए भी एक रिश्ता आया और हमारे परिवार ने हमारी शादी फिक्स कर दी और हमारी शादी हुई। शादी के बाद दोस्त फिर वो पराक्रम आ गया, फिर लड़ाई के दौरान जाना पड़ा। सोचिए कि अगर 6 दिसंबर की शादी है, 7 दिसंबर को हमारी धर्मपत्नी हमारे घर आती है, 11 तारीख को पूजा होती है और 12 तारीख को हम जॉब पर चले जाते हैं। क्योंकि लड़ाई के दौरान एक सैनिक का पहली जिम्मेदारी होती है देश, परिवार बाद में। हम प्यार बहुत करते हैं परिवार से, लेकिन दोस्त पहले देश होता है, क्योंकि हमने कसम खाई होती है हम मरने के लिए तैयार हैं। इस तरह की कसम खा के हम देश की सेवा में निकलते हैं। दोस्त कहते ना कि मेरा मानना है कि दोस्त जॉब, आर्मी की जॉब, डिफेंस की जॉब, ये कोई दोस्त नौकरी नहीं है, ये देश सेवा है, हर इंसान को करनी चाहिए। थोड़े समय के बाद दोस्त हमें राष्ट्रीय राइफल्स के अंदर जाने का मौका मिला, जो कि बॉर्डर एरिया के अंदर रहती है। आतंकवादी के साथ हमें सफाया करना होता है। पीर पंजाल की पहाड़ियों में घूमने का मौका मिला। दोस्त एक रोड से, बेस कैंप से जब हमें 17-18 घंटे पहाड़ी के ऊपर जाके, जहां पर घोर जंगल है, वहां पर जाके हमें सर्व करना होता है। दोस्त कहते ना कि यहाँ पर कोई याद नहीं आता है, सिर्फ एक ही चीज आती है, अपना कर्तव्य। भगवान नजर आते हैं। दोस्त उस मुश्किल हालात के अंदर हमने करीब 2-2.5 साल बिताए और उसके बाद दोस्त जब वापस आए, बहुत सारे मुश्किल हालात जीवन के अंदर देखे। कहते ना कि आर्मी के बारे में जितना आप लोगों को बताऊं उतना कम है कि आर्मी आपके अंदर एक पेशेंस डालती है। ट्रेनिंग से लेके जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, सीखते जाओ, बढ़ते जाओ, सीखते जाओ, बढ़ते जाओ। और आर्मी के अंदर मैंने कुछ चीजें देखी, कुछ कहते ना कि अगर कुछ फायदे हैं तो नुकसान भी हैं, अगर कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है, और उन एडवांटेज को हमें ओवरकम करके आगे बढ़ना होता है। एक चीज देखी, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले एज ए टेक्निकल गया, फिर अकाउंट में आया, फिर ये इस तरह मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रह रहा था। तो आर्मी की सर्विस के दौरान दोस्त हमें अकाउंट करने का मौका मिला, पैसे को नजदीक से हैंडलिंग करने का मौका मिला, और रडार, मिसाइल्स, रेडियो सेट्स, इनको नजदीक से हैंडलिंग करने का मौका मिला, और आर्मी के थ्रू में टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करने का मौका मिला। दोस्त कहते ना, तो उस टाइम एक चीज बताई गई थी, आने वाला समय टेक्नोलॉजी का होगा। तो उस टाइम शायद मैंने सोचा था ये तो आर्मी की चीजें हैं, आर्मी के काम आएंगी, लेकिन हमें क्या पता था कि आने वाले समय में तो ये चीज ही दुनिया की लाइफलाइन बन जाएगी। तो आर्मी की सर्विस के दौरान हमने बहुत सारी चीजें सीखी। हमें क्लास 1 इंस्ट्रक्टर्स के अंडर रहने का मौका मिला। थैंक्स हमारे सारे आर्मी ऑफिसर्स का, जिनके साथ रह के हमें पाया कि कैसे जीवन में आगे बढ़ा जाता है। तब लगा यार आर्मी ऑफिसर बनना बड़ा आसान था, सिर्फ स्किल होने की जरूरत थी, थोड़ी पढ़ाई कर लेते तो बन सकते थे। तो सपना लिया कि यार अपने बच्चों को हम कुछ अच्छा करा सकते हैं। बस इसी तरह सोच विचार चल रहा था आर्मी का। और कहते हैं कि आर्मी के सोच विचार के साथ ही हम आगे बढ़ रहे थे, तो कुछ प्रॉब्लम्स देखते थे।
जवान्स की प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने का मौका मिल रहा था। दोस्त कहते ना कि आज की डेट के अंदर सिविलियन सोचते हैं कि सैलरी बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस कमिटमेंट के साथ डिफेंस वाले लोग काम करते हैं परिवार छोड़ के, तो दोस्त सैलरी बहुत कम है। और सैलरी आपको बताऊं कि एक इंसान बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को पूरी सर्विस मेहनत करने के बाद बड़ी मुश्किल से घर दे पाता है और एक नॉर्मल जो जीवन यापन है वो कर पाता है। हैंड टू माउथ होता है, परिवार को टाइम नहीं दे पाता है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है जब उसे टाइम की जरूरत होती है, छुट्टी की जरूरत होती है, उस टाइम छुट्टी नहीं मिल पाती है, क्योंकि आर्मी का कमिटमेंट पहले होता है, परिवार का कमिटमेंट बाद में होता है। बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, उन मुश्किलों के साथ रहना होता है। जो हमारे डिफेंस के लोग वो समझते हैं कि जब वो सर्विस पूरी करके आते हैं तब तक बच्चे उनकी नहीं सुनते हैं। बच्चों का जाने का टाइम आ चुका होता है और पब्लिक अलग तरह से दुनिया ट्रीट करती है, ना समाज के बारे में नॉलेज होती है, ना परिवार के बारे में नॉलेज होती है, उसे तो सिर्फ एक डिफेंस के बारे में नॉलेज होती है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये देखी कि वहां पर 80% लोगों को प्रमोशंस नहीं मिलते हैं, क्योंकि आर्मी को जवान रखना है तो इसलिए वहां पर प्रमोशंस मिलते हैं। और हर डिफेंस पर्सन को, बड़े बड़े मेरे को जनरल साहब के साथ रहने का मौका मिला, तो एक ही चीज होती थी कि आप अपने लिए सेकंड कैरियर ढूंढिए, आप अपने लिए सेकंड कैरियर ढूंढिए, मेहनत कीजिए, जिससे आप सिविल में जाके बाद में सेटल डाउन हो जाएं। प्रमोशन मिल गया तो बढ़िया है, नहीं बहुत बड़ी समस्या होती है, टेंशन रहता है यार। जैसे 8-10 साल सर्विस होती है तो टेंशन शुरू हो जाता है कि करूंगा क्या सिविल में जाके, सिविल में जाके करूंगा क्या। अगर प्रमोशन नहीं मिला 18-20 साल के बाद, एक ऐसी लाइफ होती है उस टाइम पर सबसे पैसे की जरूरत होती है, उस टाइम कैरियर के लिए मुश्किल होती है। थैंक्स आज इंडियन गवर्नमेंट का आप दोस्त अग्निवीर योजना आ चुकी है, मैं तो बोलूंगा शायद ये हम लोगों के लिए आई है, तो ये बहुत अच्छी योजना है। इस योजना के माध्यम से जाके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। दोस्त इसी सोच विचार सोचता रहता था कि बड़े बड़े सपने थे, कॉलेज में पढ़ते थे कि हम ये बनाएं, घर बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, सचिन तेंदुलकर की तरह लग्जरी कार, लाल कलर की कार लेंगे, इस तरह के सपने हुआ करते थे। और सपने देखते ही देखते दोस्त हमारे लाइफ के अंदर मेरी एक बेटी पैदा हुई, ऐना का जन्म हो गया। और उसके कुछ समय के बाद, 15 महीने के बाद, हमारे परिवार में एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसने झकझोर के रख दिया। माय डियर फ्रेंड, कहते ना कि प्रॉब्लम बता के नहीं आती है, प्रॉब्लम कभी बता के नहीं आती है माय डियर फ्रेंड। और एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिस प्रॉब्लम ने हमें इस तरह तोड़ दिया था कि अपने परिवार को छोड़ के अपनी बेटी और वाइफ को 700 रुपए के कमरे से जीवन की शुरुआत की। 6x6 का एक कमरा हुआ करता था, साइकिल हुआ करती थी, साइकिल से जीवन की शुरुआत चल रही थी। 7-8 दिन के बाद दोस्त मैं ऑफिस में गया और मैं चक्कर खा के गिर गया और मेरे को मेरी वाइफ, मेरे साथियों ने एमएच पठानकोट में मेरे को एडमिट करा दिया। और दोस्त 3.5 महीना में जिंदगी मौत से लड़ा। और मैं आपको बताऊं, मेरा खून पानी बन चुका था, वजन 27 kg हो चुका था और एक सड़े हुए कुत्ते की तरह पड़ा रहता था माय डियर फ्रेंड। और भगवान से बस एक ही चीज बोलता था, भगवान एक मौका दे, ऐसी क्या गलती मैंने जीवन के अंदर की है जो आज ये मेरे को दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या हो गया। लेकिन कहते ना कि इसी तरह बातचीत करते हुए हमारे भाई साहब हैं, वो ज्योतिषाचार्य हैं, उनसे डिस्कस हुआ तो उन्होंने एक कहानी सुनाई कि एक माँ होती है, अपने बच्चे को अगर जमीन से उठी चॉकलेट मुंह में दे लेता है बच्चा, तो सबसे पहले आके वो एक थप्पड़ मारती है और उंगली डालती है, वो चॉकलेट को बाहर निकालती है, बच्चा रोने लगता है। क्या माँ ने गलत किया है? बोला नहीं। इसी तरह अगर भगवान ने तुम्हें कोई प्रॉब्लम दी, इसका मतलब भगवान बड़ा देने वाला है, आप घबराओ मत, हिम्मत रखो, सब सही हो जाओगे। लेकिन दोस्त मैं ये सोचता था कि अब तो बहुत मुश्किल है, मैं उल्टे उल्टे सपने देखता था, वाइफ को बोलता था यार वो अकाउंट में उतने पैसे हैं, वहां देख लेना, वो मेरी पॉलिसी है उसको देख लेना, और ये डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। वाइफ सुनने को तैयार नहीं होती थी। और दोस्त 3.5 महीना जिंदगी मौत से लड़ते हुए एक बंदा मेरी जिंदगी में फरिश्ता बन के मेरे जीवन में आया। और आपको बताऊं, उसको मिलने के लिए जो लोग आते थे, मैंने तो उनको देखकर बोलता था यार ये करते क्या है, इतने टाई कोट पैंट टाई पहने हुए लोग इनको देखने आते हैं। तो मैंने बोला सर करते क्या है? बोला मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ जॉब के साथ साथ, आप भी अपनी जॉब को बगैर डिस्टर्ब किए हुए आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, सारी समस्या दूर हो सकती है। मैं बोला मेरी समस्या दूर हो सकती है, बताओ क्या चीज है। उन्होंने बोला रात के 12 बजे बताएंगे। दोस्त जैसे ही उन्होंने मेरे को प्रोजेक्ट बताया, उन्होंने मेरे को बताया कि आने वाले समय में स्कूल, कॉलेज, बैंक, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफिस, यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट, शॉपिंग सेंटर सब ऑनलाइन हो जाएंगे, सारे ऑनलाइन हो जाएंगे। मैं क्या बात है? बोला सर आने वाले समय में आपने अपने बच्चों को 10वीं 12वीं कर रहे हैं, जब बच्चे कर रहे होंगे तो उनको मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, टैबलेट चाहिए, उनको स्कूटी चाहिए, उनको बाइक चाहिए, उनको कार चाहिए।
आज आप भी चाहते होंगे कि आपका घर सिटी के अंदर हो, मैंने बिल्कुल चाहते हैं। आप भी मान सम्मान चाहते होंगे, आप भी विदेश यात्रा चाहते होंगे, आप भी इंडिया टूर चाहते होंगे, आप भी धर्म पुण्य करना चाहते होंगे, आप भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हो, मैं बिल्कुल देना चाहता हूँ। बोला आप सच बताओ कि आपके फादर क्या करते हैं? मैंने सर मेरे फादर आर्मी के अंदर ऑनरी कैप्टन से रिटायर हुए हैं। सर आप बताओ कि आपके फादर की सैलरी इतनी थी कि आपको और अच्छी एजुकेशन दे सकते थे? मैं नहीं दे सकते थे। बोला जब आपके फादर नहीं दे सकते तो आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन कैसे दे पाओगे? क्योंकि पैसा खुदा नहीं, खुदा से कमी नहीं है। बच्चा आपका कितना भी टैलेंटेड हो, आपके पास पैसे तो हो बच्चों को पढ़ाने के लिए। यार बात तो बिल्कुल सही बोली है। बोला आज की डेट में सक्सेस होने के लिए आज आपको बताऊं, लोग खेती कर रहे हैं। खेती वाले की सोच होती है कि मेरा बच्चा जॉब वाले की सोच होती है बिजनेस शुरू कर ले, अगर जॉब ना लगे तो। बिजनेस वाला चाहता है कि मेरा बच्चा कहीं डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेशनल बन जाए। प्रोफेशनल चाहता है कि मेरा कोई शोरूम खुल जाए। और इनका सबका एक ही मकसद होता है, पैसा पैसा, मनी रन। सिर्फ आपको बताऊं आज आपकी सैलरी कितनी है? बोला आज, मैंने बोला मेरी सैलरी सर आज 5600 रुपए है। बोला आज 5600 रुपए में आप क्या कर सकते हो? 20 तारीख को तनख्वाह खत्म हो जाती है। आने वाले समय में आपकी जो इनकम है वो 6 महीने में एक बार बढ़ेगी, लेकिन आपकी जो जरूरतें वो बढ़ती चली जाएंगी। आज अगर ये सारी चीजें आप आज से 10 साल बाद अपने बच्चों को देना चाहते हो तो जो 2025 के अंदर आपकी इनकम 1 लाख से प्लस होनी चाहिए। और कभी सपने में भी आपकी सैलरी 1 लाख रुपए नहीं हो सकती। यार बात तो सही है, जैसे आपके पापा के नहीं हुई है। पैसा कमाने की फॉर्मूला होता है, टाइम लगाओगे तो पैसा आएगा, टाइम लगाओगे पैसा नहीं आएगा। हस्बैंड वाइफ दोनों काम करोगे डबल पैसा आएगा। मैंने बोला बात तो सही है। बोला आर्मी के अंदर मैं भी काम कर रहा हूँ। आज जितने भी आर्मी पर्सन है पैसा तो बचा के बैंक में रख देते हैं, शेयर बाजार में लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन दोस्त टाइम बेस्ट होता है। आप अपने काम को बगैर डिस्टर्ब किए हुए नौकरी के साथ साथ संडे सैटरडे अपनी वाइफ के साथ मिलके एक ई कॉमर्स बिजनेस में काम कर सकते हो। और आपको ऑनलाइन एजुकेशन, यहाँ पर हमारा सेल्फ यूज एजुकेशन प्रोडक्ट है, उसको प्रमोट करना है। पहले आपको उसको यूज करना है, प्रमोट करना है, क्योंकि आने वाले समय में आईटी का जमाना होगा। हर आदमी के हर जगह जहां जाओगे वहां कंप्यूटर होगा, इंटरनेट की जरूरत होगी, स्किल डेवलपमेंट की जरूरत होगी। और आज हिंदुस्तान में 135 करोड़ की आबादी है, 90% लोगों के पास आज भी ये सुविधाएं नहीं है। और कोई करना भी चाहता तो कोई एज की प्रॉब्लम बताता, कोई टाइम की प्रॉब्लम बताता, किसी को पैसा नहीं है। लेकिन सरकार क्या, आप बताओ, कोई इंसान एज भी लगा ले, टाइम भी लगा ले, पैसा भी लगा ले, क्या आप बताइए कोई आपको गवर्नमेंट जॉब दे रहा है? नहीं दे रहा है। मतलब इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई है सन 2000 के अंदर। और उसको उसके जो फाउंडर का मैनेजिंग डायरेक्टर है वो मिस्टर ऋषि सैदिक जी हैं। और उन्होंने एक जबरदस्त प्रोजेक्ट को पीएचडी ऑफ न्यू दिल्ली के अंदर दिल्ली के शिक्षा मंत्री के द्वारा शुरुआत की है। और उसमें बहुत तेजी से लोग पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर बहुत अच्छा कैरियर बना रहे हैं, जिसमें आपके बच्चों के लिए कंप्यूटर एजुकेशन, इसमें आपके बच्चों के लिए इंग्लिश घर बैठे सीखने, वर्ल्ड क्लास ब्रिटिश इंग्लिश काउंसिल के एक्सपर्टों के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया इंग्लिश का, वो एजुकेशन मिलती है। साथ में स्किल डेवलप करने का मौका मिलता है और एसेंशियल लाइफ स्किल, जीवन में जीने की कला सीखने का मौका मिलता है। और आप और आपके परिवार के लिए बड़ा हेल्पफुल है। अगर आप हमारा सेल्फ एजुकेशन प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर ई कॉमर्स बिजनेस करने का भी ऑप्शन है एज ए कैरियर पार्टनर। मैंने ये तो बहुत बढ़िया है। और आप यहाँ पर साल का, महीने का, हफ्ते का लाखों रुपए कमा सकते हैं। उन्होंने जब मेरा पूरा प्रोजेक्ट बताया, रात के 12 बजे बताया था, 2:30 बजे जब उन्होंने खत्म किया, मैं बोला यार मजा आ गया, एक काम तो भगवान ने इसको मतलब भेजा है। मेरे को इंसान भगवान का फरिश्ता नजर आ रहा था। और मैं 2:30 बजे उठा, जो इंसान 3.5 महीना ऑन द बेड नहीं खड़ा हुआ था, 2:30 बजे उठता है। और करीब आपको तो हमारा 3 किलोमीटर दूर क्वार्टर था, मैं पैदल पैदल वहां से निकला पहली बार। और आपको बताऊं, मैंने 4:30 बजे जब मैं पहुंचा मैडम के पास, मैंने नॉक किया, मैडम को ने बड़ी मुश्किल से गेट खोला। मैंने बोला यार मैं चाय नहीं पीता था उससे पहले, मैंने बोला चाय बनाई। उसके बाद उन्होंने मेरे को मैंने बोला एक कॉपी ला, एक पेन ला, मैंने प्रोजेक्ट बताया, मैंने ऐसे प्रोजेक्ट है, 2 मिनट में मैंने प्रोजेक्ट बता दिया, मैंने एक पढ़ाई का प्रोजेक्ट है और उसमें अगर हम लोगों को बताते हैं तो लाख रुपए कमा सकते हैं। पैसे आए ना आए, लेकिन कम से अपनी बच्ची तो पढ़ाई कर लेगी। मैं जिंदा रहा नहीं रहा, वो रोने लगी। उसके बाद मैं देखा अगर तेरे को अच्छा लगे तो, बोला पैसे तो है नहीं है। बोले कोई बात नहीं, तेरे को अच्छा लगे, पैसे हो तो कर लेना। मैं वापस चला, सुबह वो मैंने मेरे पास आई तो मैंने सर से दोबारा मिलवाया। मैंने सर ये मेरी वाइफ है, मैं दोबारा बताया, उन्होंने दोबारा प्रोजेक्ट बताया, हम दोनों दोबारा डिस्कस किया। अब दो दिक्कत ये थी, हमारे पास पैसे नहीं। हमारे पास क्या थे? हमारे पास पैसे नहीं थे। मैंने बोला सर हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं। देखिए प्रॉब्लम थी हमें पैसे की, और हम क्या बोल रहे हैं, टाइम नहीं है। उन्होंने बोला अगर टाइम की प्रॉब्लम दूर है तो कोई दिक्कत, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला एक बार और बता दो। उन्होंने हमें दोबारा बताया, तीसरी बार बताया हम दोनों लोगों को, और हम लोगों ने डिसाइड किया इस प्रोजेक्ट में हम शामिल होंगे। और हमने इस सेल्फ यूज एजुकेशन प्रोडक्ट को परचेज करने का मन बना लिया। अब हमारे पास जो फीस थी उस टाइम दोस्त 7,000 रुपए फीस हुआ करती थी।
जो सेल्फ यूज एजुकेशन प्रोडक्ट है उसकी 7,000 रुपए फीस हुआ करती थी। हमने बोला सर इतने ही पैसे, हमारे पास 7,142 रुपए थे माय डियर फ्रेंड। हमने कड़वा डिसीजन लेना था, हमारी और वाइफ ने, हम दोनों ने मिलकर, आपको बताऊं 23 अगस्त 2006 को एक कड़वा डिसीजन लिया। हमें पता था मर तो रही हैं, अगर यहाँ पर जो भगवान ने आज रास्ता भेजा इसको हम कर लेते हैं, शायद हम अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। मैडम को तो क्या दिखाई दे रहा था, मैडम को मेरा स्वास्थ्य दिखाई दे रहा था कि देखो यार ऐसी क्या चीज है जो बंदा 2.5 महीने से 3.5 महीने से उनका बेड पड़ा हुआ था, खड़ा होकर मेरे पास आ सकता है, तो शायद इसमें इनकी प्रॉब्लम दूर हो रही है। उनको मेरा स्वस्थ होना दिखाई दे रहा था। और जिन्होंने हमें बताया वो वहां से जा चुके थे दोस्त, उन्होंने हमें बैंक में ले गए, डीडी बनवाया, उसके बाद उन्होंने अपने घर ले गए। मैंने उनके घर पे कंप्यूटर लगा देखा, उन्होंने उनकी बेटी ने जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया तो मेरे को उनकी बेटी दिखाई नहीं रही थी, मेरे को अपनी बेटी दिखाई दे रही थी। उसके बाद उन्होंने दोस्त, मैं आपको बताऊं, वापस आए तो मैंने बोला सर मैं एक बार बताता हूँ, जो मरीज थे, जो मरीज लोग आपको तो हंस रहे थे, जो उनके बताने पे हंस रहे थे, बोला ये जोड़ने का काम है, ठीक है ना, वो ये कंपनी भाग जाएगी, 2 नहीं बने तो ये चेक तो कुछ नहीं आते हैं, बेवकूफ बनाने का काम है, इस तरह की बातें कर रहे थे। मैंने जब बोला सर मैं बताता हूँ, जब मैंने बताया उनको दोबारा से, तो वहां पे 25 मरीज थे, उसमें से 17 मरीजों ने दोस्त एडमिशन लिए। 17 मरीजों ने उसी दिन सेम टाइम, क्योंकि उन्होंने मेरे को मुश्किल हालात में देखा, तो उन्होंने देखा अगर ये बंदा कर सकता है, आज अच्छी जगह पे अकाउंट करते हैं, ऑफिस में रहते हैं, तो उन्होंने मेरे साथ डिसीजन लिया, आपको बताऊं। और सर ने ज्वाइन करने के बाद मेरी खुद उन्हीं पर्सन ने मेरी माइंडसेट काउंसलिंग लगा दी, किस काम को क्यों करना है, कैसे करना है, कहते ना कि क्या अलग चीज है, कैसे करना अलग चीज है। उन्होंने वो सारी चीज मेरे को बताई, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, अप्लायंस कैसे हेल्प करती है, सारी चीजें उन्होंने मेरे को डिटेल, आपको कहूं 1 घंटे के अंदर मेरे को समझा दी। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आपने कुछ नहीं करना, सीखते सीखते इस काम को करना है, सीखते सीखते इस काम को करना है। और माय डियर फ्रेंड आपको बताऊं कि 21 दिन लगातार हमने ट्रेनिंग ली, और 21वें दिन एक हमारी ग्रेट मेंटर वहां पर ट्रेनिंग देने के लिए आए, और उन्होंने हमें कुछ चीजें बताई जो मैं आपको बताऊं। उन्होंने बताया कि आप देखिए कि ये ऐड करने का काम, अपने काम को बगैर डिस्टर्ब किए हुए आप यहाँ लाखों रुपए साल का, महीने का, हफ्ते का कमा सकते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया सलमान खान का, बोले फिल्में बनाते शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं, आप बताओ ये फुल टाइम क्रिकेट और फिल्में बनाते हैं, पार्ट टाइम में पेप्सी कोला का ऐड करके पैसा कमाते हैं। आप छुट्टी यहाँ पर ऐड करके, क्योंकि आर्मी के अंदर 90 दिन की छुट्टी मिलती है, 52 संडे होते हैं, 17 हॉलीडे होते हैं, सब कुल मिला के करीब 700 छुट्टियां हो जाती हैं। बोला आप छुट्टी अपने बच्चों की हेल्प करके एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। उन्होंने बोला ये ई कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, यहाँ पर एक बहुत अनोखा व्यापार, एकदम अनोखा व्यापार है। कोई भी किसान, जॉब वाला, बिजनेस वाला, हाउस वाइफ, सीनियर सिटीजन, एवरीवन, स्टूडेंट यहाँ पर इस काम में अपने आके अपनी टीम बनानी होती है सीनियर के साथ में। इसकी जितनी बड़ी टीम होती जाती है उसका उतना बड़ा व्यापार हो जाता है। यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, यहाँ आपको सेल्फ यूज एजुकेशन प्रोडक्ट परचेज करना होता है। और अगर आपने इसकी अच्छाई लगे तो इसको प्रमोट करके, लोगों को प्रमोट करके, जो आप 25-30 साल में इनकम लेंगे अपनी जॉब के अंदर, या 4-5 साल में ले सकते हैं। शुरुआत में पैसा कम आता है और बाद में बहुत तेजी से पैसा आने लगता है। मेरा काम तो बढ़िया है। उन्होंने बताया जो ट्रेंड को फॉलो करते हैं वो टाइम फ्रीडम भी पाते हैं, मनी फ्रीडम भी पाते हैं। जिन्होंने 1950 में प्लास्टिक का काम किया मालामाल हो गए, जिन्होंने कंप्यूटर का काम किया 1970 में वो मालामाल हो गए, जिन्होंने टेलीकॉम और ऑयल का काम किया 1980 में वो भी मालामाल हो गए, 1990 में टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो लोग गए वो मालामाल हो गए, 2000 के अंदर रियल एस्टेट में घुसे वो मालामाल हो गए। और दोस्त आज 2020 है, जो ई कॉमर्स में आ जाएगा 2020 आने वाले समय में, हर चीज ऑनलाइन हो जाएगी, बिजनेस ऑनलाइन हो जाएगा, एजुकेशन ऑनलाइन हो जाएगी, लोग घर बैठे वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे और हर जगह टेक्नोलॉजी का काम हो रहा होगा। ये चीज उन्होंने मेरे को समझाई, क्योंकि आने वाले समय में बोला 2025 से ना संजीव जी, आज आपकी इनकम आपको बताऊं 10,000 नहीं है, आप चाहते हो महीने की सैलरी मेरी 10,000 रुपए हो जाए। आज से 20 साल पहले 1985 में आपके फादर की सैलरी 1,000 होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं थी। आप देखना 2020 के अंदर आपके और आपके दोस्तों की सैलरी 1 लाख रुपए होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। और घर चलाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, सोचिए कहां से आएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का हाईटेक जमाना होगा। तो मैंने दोस्त इस सिस्टम को देखा, इसमें निवेश कम से कम था, सिर्फ हमें अपने लिए सेल्फ एजुकेशन प्रोडक्ट परचेज करना था, कोई जोखिम भी नजर नहीं आ रहा था। कहता कि हमें अपनी बच्चियों के ऊपर, मेरे पे जो बेटी थी उसके ऊपर मैंने माना कि अगर 10 से 15 साल पढ़ाऊंगा तो 5-10 लाख रुपए खर्च करूंगा। अगर ये 7-8 हजार रुपए खर्च कर देता हूँ तो नुकसान क्या है। मैंने दोस्त यहाँ पर फायदा देखा और मैंने देखा आने वाले समय में पढ़ाई तो मिलेगी,
और साथ में यहाँ पर हमें रोजगार भी मिल रहा है, तो बढ़ोतरी बहुत ज्यादा है। तो मैंने इसको जांचा, समझा और दोस्त फैसला किया हम इसको एज ए बिजनेस शुरुआत करेंगे। क्योंकि दोस्त हमें अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए घर बनाना था सिटी के अंदर। हम साइकिल पे चलते थे दोस्त। उन्होंने बोला आप बताओ साइकिल पे चलना चाहते हो, बाइक भी लेना चाहते हो? क्योंकि उस टाइम ऑफिसर्स के पास भी बाइक नहीं हुआ करती थी। मैंने बाइक लेना चाहते हैं, बोला आप बताओ लग्जरी कार चाहते नहीं चाहते? मैं बिल्कुल चाहते हैं। विदेश सफर करना चाहते हैं? मैं बिल्कुल चाहते हैं। अच्छी सेहत चाहते हो आपकी और तबीयत बढ़िया हो जाए? मैं बिल्कुल चाहते हैं। समय की आजादी चाहते हो और चाहते हो? बोला आप सच बताओ आपकी तबीयत खराब होने का कारण क्या है? नहीं सर मेरी तबीयत खराब होने का कारण पैसा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं पैसा लाऊंगा कहां? आज मेरी 8 साल सर्विस हो चुकी है और मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, सब लुट गया मेरा। तो दोस्त वो पैसे की आजादी, बोला चाहते हो आपके पास पैसे की आजादी? में बिल्कुल चाहते हैं। बोला चाहते हो मान सम्मान आपको मिल जाए, कुछ कर दिखाओ अपने दम पर? मैंने बिल्कुल। बोला दोस्त जो सपने हैं ना उनको जरूरत बनाओ। और मैं दोस्त मैंने उस दिन से लिखना शुरू कर दिया कि मेरे को अपना सपना घर लेना है, बाइक लेनी, लगी कार लेनी, विदेश यात्राएं करनी है, अपनी सेहत करनी, समय की आजादी पानी है, पैसों की आजादी पानी है, मान सम्मान पाना है। ये मैंने सपना दोस्त उस दिन से जरूरत बना लिया, लिखना शुरू कर दिया, गोल बना दिया इसको मैंने। और दोस्त वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। और मैं गारंटी देता हूं दोस्त आज का दिन आपकी बेहतरीन, आपका आज का दिन दोस्त जिंदगी बदलने वाला हो सकता है। क्योंकि आज दशहरा है, अपनी बुराइयों को मार दीजिए और परमात्मा ने आज आपको ये मौका दिया है कि जीवन में अगर आपके सपने हैं तो सिस्टम, आप इस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा कर सकते हैं। दोस्त उस ट्रेनिंग के बाद मेरा विजन सेट हो गया दोस्त। और उसके बाद हमें एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट देखने का मौका मिला। उसके अंदर हमने लोग जियो सॉफ्ट से सिर्फ आपको तो 6 साल के अंदर मेहनत करके, लोगों ने 4-5 साल के अंदर मेहनत करके करोड़ों रुपए कमाए हुए थे। उन लोगों को देखा, करीब 20,000 लोगों की गैदरिंग थी दोस्त। वहां पर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंट ऑफिसर्स, सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। मैंने यार इतने सारे लोग इस काम को कर रहे हैं। मैंने बोला यार हम भी इस काम को, हमने कमिटमेंट लिया और दोस्त हमने भी इस काम को करने का शुरुआत किया। तो हमारे मेंटोर ने हमें बताया कि दोस्त जीवन में अगर कामयाब होना है ना तो जो हमारा वर्चुअल प्रोडक्ट है, जो हमारा सेल्फ यूज एजुकेशन प्रोडक्ट है, उसका यूज कीजिए। दोस्त हमने इसका यूज करना सीखा। मैं आपको बताता हूँ, मेरी बेटी छोटी थी तो मेरी मैडम पता क्या करती थी? सुबह तैयार करके हमने लैपटॉप लिया हुआ था, लैपटॉप चालू करके हमने कभी, हमारी थैंक्स मेरी मैडम का, आज जो भी सफलता उनकी बदौलत है दोस्त, उन्होंने कभी फिल्में नहीं देखी, कार्टून नहीं देखे। वो टीवी के ऊपर सीढ़ियां डाल दिया करती थी, वो लैपटॉप के ऊपर बच्चों कैंपस चालू कर देते थे। जैसे आप बंगाली, आपको तो बंगाली सीखता है, राजस्थानी, मारवाड़ी सीखता है, हर एक एरिया की रीजनल भाषा है। अगर कामयाब होना है तो आपको तीनों भाषा आनी चाहिए, रीजनल भाषा, नेशनल भाषा, इंटरनेशनल भाषा। और आपको बताऊं मैं ऑफिसर बनता लेकिन इंग्लिश नहीं आती थी, हमारे एरिया में इंग्लिश का स्कोप नहीं था। तो हमने कसम खाई हम अपने बच्चों को पहले इंग्लिश सिखाएं। तो हमने दोस्त अपने बच्चों को इंग्लिश पैदा होते ही डियो सॉफ्ट के प्रोडक्ट से सुनाना शुरू कर दिया। क्योंकि सुनने की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है दोस्त। बच्चे ने सुनना शुरू कर दिया, स्कूल में जाने से पहले उसको इंग्लिश आती, बोलना भी आता था, बड़े होने लगी तो लिखना भी सिखा दिया मदर ने। और दोस्त इस तरह से बच्ची ने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया। और जब बड़े बड़े लोगों की स्पीच सुनती थी, स्टेज पे देखती थी, तो घर के अंदर ही छोटे छोटे, आपको बताऊं, पेन पकड़ के वो उस तरह से एक्टिंग करने लगी दोस्त, आपको छोटे से। तो स्किल डेवलप होने लगी दोस्त। भाई इस तरह सिलसिला चलता रहा। एक बार की बात है, आपको बताऊं, मेरे को सेमिनार के अंदर जाने का मौका मिला। तो एक दूसरी टीम का सेमिनार हो रहा था, मैंने पास मांगे तो मेरे को पास नहीं मिला। मेरे को पास नहीं मिला तो चीफ गेस्ट आए, उनसे मैंने पास मांगा तो उन्होंने पास दिया। मैं गेट पे लास्ट में खड़ा, बहुत गैदरिंग थी, जगह बैठने की नहीं थी। तो दोस्त वहां पर बुलाया गया कि जो 1 माइल कंप्लीट कर चुके हैं, कम ऑन द स्टेज। मेरे को 1 माइल कर चुका था, मैं स्टेज पे गया, मैंने अपना ब्रेक दिया। तो चीफ गेस्ट ने बोला सर आपका टाइम मिल जाएगा क्या? दोस्त पहली बार किसी ने गेस्ट ऑफ ऑनर मेरा टाइम लिया। और अगले महीने जब सेमिनार उसमें मैं गया, उस दिन मेरे को छुट्टी भी आना था घर पे। मैंने उस प्रोग्राम के अंदर गया और दोस्त लौट के जब आ रहा था ट्रेन के अंदर, मैं और मेरी मदर, मेरी वाइफ, मेरी बेटी आ रहे थे दोस्त। तो वहां पर जो भीड़ आई थी वो भी उसमें आए थे, करीब 200-250 बच्चे। उन्होंने मेरे भी पैर छुए, मेरी मदर के भी पैर छुए। दोस्त ये घटना मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मेरी मदर को जो रेस्पेक्ट मिली ना यहाँ पे, उसने कमाल कर दिया मेरे जीवन के अंदर। क्योंकि जब हमने पहली मीटिंग अपने गांव के अंदर की तो मेरे फादर की तबीयत खराब थी, वो एमएच आगरा में एडमिट थे। तो मेरी मदर, मेरे मामा जी आए हुए थे, कुछ रिलेटिव आए थे, उन्होंने मेरी मदर को नेगेटिव किया। पता नहीं संजीव ने कौन सा काम शुरू कर दिया है, ये जोड़ने का काम, ठगने का काम शुरू कर दिया है। तो मेरी मदर ने बोला मेरे को तो नहीं लग रहा है, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, बीएससी किया हुआ है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और पूरी दुनिया घूम रहा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, गलत तो नहीं हो सकता। अगर इतने सारे लोग ट्रेन के अंदर मेरे पैर छू सकते हैं तो भैया काम गलत नहीं हो सकता। चलो ठीक है, आप एक बार बैठ के समझ लेना जो वो कर रहा है, तो आप समझना शायद काम खराब नहीं है, मदर निगेटिव नहीं है, एक क्या एक रेस्पेक्ट की बदौलत।
और दोस्त उसके बाद हमने आपको तो अपने गांव के अंदर एक स्टार्टअप की प्लानिंग की। हमने बोला सर हम बड़ा करना चाहते हैं, तो हमारे मेंटर ने प्लानिंग की कि संजीव ऐसा करो आप कि आप एक स्टार्टअप करो। तो हमने क्या किया था, 8-10 लोगों को पहले ज्वाइन करा लिया था वहां मिलके। हमने सभी लोगों ने मिलकर करीब 5, सभी लोगों ने 200, 300, 400 लोगों की लिस्टें बनाई, करीब हमारी 5000 लोगों की लिस्ट हम सभी लोगों ने मिलकर प्लानिंग की और एक डेट फिक्स की। और आपको बताऊं कि हमने 5000 लोगों को पिच किया। हम ये बोलते थे, प्लान बताते थे, अपना प्रेजेंटेशन देते थे और बोलते थे अगर आप पहले ज्वाइन कर लोगे ज्यादा फायदे में रहोगे। अगर हमारा सेल्फ एजुकेशन प्रोडक्ट आप परचेज करते हो तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई है और आप लोगों के लिए कैरियर है। तो दोस्त करीब 450 लोग हमारे स्टार्टअप में, 450 लोगों में से 129 लोगों ने एडमिशन लिया और दोस्त हमारा बिजनेस चालू हो गया। उसके बाद दिल्ली के अंदर एनिवर्सरी में जाने का मौका मिला। उसके हमारी सोच बहुत बड़ी हो गई दोस्त इस सिस्टम को लेके कि यार ये आने वाले समय का फ्यूचर है। कामयाब लोगों को देखा पूरे हिंदुस्तान के, वहां पर अच्छे अच्छे प्रोफेशंस के लोग इस काम को अपनी जॉब छोड़ के, कोई सीए छोड़ के काम कर रहा है, कोई फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई स्टूडेंट है, कोई अपनी सरकारी जॉब सीए की आपको तो सरकारी जॉब रिजाइन करके इनकम टैक्स की वो काम कर रहा है। तो मैंने बोला इतने सारे लोग अलग अलग प्रोफेशन लोग काम कर रहे हैं संजीव, काम बहुत बड़ा है। लोग हमने शुरुआत कर दी दोस्त, और आर्मी में रहते हुए हमने दोस्त काम की शुरुआत की। जहां भी पोस्टिंग गए वहां पर उससे पहले हमने अपनी अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस किया, उन्होंने प्लानिंग दी। जब जब हमारी पोस्टिंग आई मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। और मैंने आर्मी में रहते हुए दोस्त एक बार का वाकया है, मेरी बेटी का रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद दोस्त आर्मी में क्वार्टर्स थे, करीब 250 फैमिलियां वहां पर रहती थी। तो मेरे एज ए पेरेंट्स हमको वहां पर रिकॉग्नाइज होने का मौका मिला प्रिंसिपल की तरह से, वहां के आर्मी के ऑफिसर्स की तरफ से। तो उस टाइम में शुरुआत में आपको बताऊं साइकिल हुआ करती थी और हमारे घर में लैपटॉप हुआ करते। मैं साइकिल से लैपटॉप लेके अपने लोगों के पास रोज जाके कम से एक होम मीटिंग करता, एक घर पर जरूर बताने जाता। तो वो उल्टा पूछने आए पड़ोसी कि बहन जी आप ऐना को कैसे पढ़ाते हो, हम अपने बच्चों को ही पढ़ाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला भाई साहब को लेके आना, भाई साहब बताएंगे। तो शाम के टाइम पे वो अपने हस्बैंड को लेके आ गए, मैंने उनको बताया। बच्चे ऐना अपने उनके बच्चों को लेके, बच्चा था उसको लैपटॉप पे बताने लगी ऐसे ऐसे पढ़ाई करते हैं हम लोग। हमने उनको प्रेजेंटेशन कर दी। तो उन्होंने बोला इस काम को तो हम भी लेंगे अपने बच्चों के लिए। रात को गए तो सुबह बोलते हैं पहले लैपटॉप दिलवा दो मेरे को। बच्चा बोले मेरे को तो वही टीवी चाहिए। तो लैपटॉप दिलवाया। उसके बाद उन्होंने बोला चल नहीं रहा है तो सॉफ्टवेयर दिलवाया। तो उन्होंने हमारा वर्चुअल कैंपस है वो दिलवाया उनको। उसके बाद क्या हुआ कि उनको 250 क्वार्टर सबको पता लग गया कि ये अपने बच्चे को डिफरेंट तरीके से एक वर्चुअल कैंपस के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो देखते ही देखते आपको तो 1 महीने के अंदर 50 से ज्यादा परिवारों ने एडमिशन लिया और उन पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको तो मेरा काम पहुंच गया। आपको तो जैसे यहाँ पर हमारी आपको तो 450 लोगों की टीम हुई, हमने अपना एक सपनों की पहली बाइक ली, एक्सीडी बजाज एक्सीडी दोस्त हमने बाइक ली। उसके बाद तो लैपटॉप बाइक के साथ देशपुर में काम करना शुरू हो गया, हमारी स्पीड बढ़ गई काम की। उसके बाद हमने डिसाइड किया हम एज ए बिजनेस की शुरुआत करेंगे आगरा के अंदर। और दोस्त हमने यहाँ पर अप्लायंस से प्लानिंग ली, मेंटोर की गाइडेंस ली और सिस्टम के तहत हमने आगरा में एक ऑफिस खोला और हमने काम करना शुरू किया। और बहुत तेजी से हमारी टीम डेवलप होने लगी। जैसे हमारी टीम तेजी से डेवलप होने लगी दोस्त, और उसके बाद फिर मार्केट प्रॉब्लम आ गई आपको। जैसे यहाँ पर हमने टीम डेवलप की तो मेरी 9 तारीख 9 महीना 9वीं साल सुबह के 9 बजे मेरी जयपुर के अंदर मेरी पोस्टिंग आ गई। मेरे गुरुजी बोलते संजीव बहुत बड़ा चांस है। मैंने बोला कैसे? बोला बस अब तुम जिंदगी में बहुत बड़ा कर सकते हो, क्योंकि जयपुर एक मल्टीनेशनल सिटी है। यहाँ पर अपनी जॉब के साथ साथ अगर आपने बिजनेस डेवलप कर दिया तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और दोस्त हमने मेहनत की, अपनी टीम के साथ में लिस्टें बनाई, गाइडेंस अपलाइन की गाइडेंस के अंदर हमने काम करना शुरू किया। जयपुर और आगरा के अंदर सिस्टम के तहत काम करना शुरू हो गया। हमने यहाँ पर आपको बताऊं 250 लोगों में से हमने 30-40 लोगों की लिस्ट बनाई, उनको अपनी अपलाइन से मिलवाया और एक मेगा इवेंट जयपुर में होने जा रहा था। उस मेगा इवेंट के अंदर हमने अपने दोस्त 15 पास बुक कराए। प्लान दिखाने के बाद, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद हमने 12 लोगों को वहां पे लेके गया पूरी प्लानिंग के साथ। अपलाइन की पूरी प्लानिंग थी मेरे साथ। और दोस्त थैंक्स उन 12 के 12 लोगों ने एडमिशन किया। और दोस्त उसके बाद आप देखो इतना तेजी से बिजनेस शुरू हुआ कि मैंने यहाँ पे 15 माइल कंप्लीट कर दी। 15 माइल के बाद दोस्त थोड़ा सा अब हमें टाइम कम होता था, आदमी पर्सनों की टीम थी तो काम स्लो हो गया थोड़ा सा, क्योंकि हमें आगरा भी नहीं जा पाते थे। संडे सैटरडे कभी कभी जाते थे। तो हम मेंटोर से मिले, मैंने सर हम काम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, टीम भी बन चुकी है, काम नहीं चल पा रहा तेजी से। उन्होंने बोला चलो मेंटोर से प्लानिंग लेते हैं। तो उन्होंने हमें मेंटोर सर से मिलवाया, वहां पर उन्होंने प्लानिंग दी, कमिटमेंट ली। उन्होंने बोला ना नई मार्केट चालू करो आप 50 के अंदर इस बार।
तो हमने वहां पर उसके बाद हमने प्रयागराज नई मार्केट शुरू की। 21 दिन के अंदर माय डियर फ्रेंड अपलाइन और की गाइडेंस का इतना कमाल था, मेंटोर अपलाइन के साथ मिलकर हमने सिस्टम फॉलो किया, तो 21 दिन के अंदर 178 लोगों ने एडमिशन। और दोस्त आज तक डे 1 से आपको बताऊं, आज 10 साल हो चुके हैं लगातार प्रयागराज मार्केट के अंदर हमारे लिए काम कर रहे हैं। और दोस्त हमारी 25 माइल कंप्लीट हुई, उसके बाद आपको बताऊं कि हमारा दिल्ली के अंदर रिकॉग्नाइज होने का मौका मिला। उसके बाद मई के अंदर हमने मेगा सेलिब्रेशन आगरा में रखा, और फिर हमने अपनी अपलाइन मेंटोर की गाइडेंस के अंदर वर्किंग प्लानिंग की, न्यू गोल सेट किए, और दोस्त नया कमिटमेंट लिए। 6 महीने के अंदर दोस्त हमने दोबारा से 50 माइल कंप्लीट कर ली, और अपने जीवन की पहली ब्रांड न्यू कार हमने दिसंबर के अंदर जो मेगा इवेंट हुआ उसके अंदर परचेज की। और उसके बाद आ गई मार्केट प्रॉब्लम। दोस्त जयपुर के अंदर मार्केट प्रॉब्लम आ गई, इंडस्ट्री के ऊपर सरकार की तरफ से एक रूल निकला कि हर जो भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी काम कर रहे हैं उनकी चेकिंग की जाएगी, सही कंपनियों को रखा और गलत कंपनियों को सरकार ने बैन कर दिया, आपको बताऊं। लेकिन थैंक्स हमारे ऋषि सहदेव सर का और जनरल मैनेजर डीओसी अनुराग अवस्थी सर का, कोई प्रॉब्लम अपनी कंपनी तरफ से नहीं। हमारी कंपनी बिल्कुल गवर्नमेंट के बिजनेस रूल्स को फॉलो कर रही थी, रात दिन वो हमारे डायरेक्ट टच में। पहली बार जो मार्केट प्रॉब्लम है तो सर की अपलाइन के साथ हमारे साथ डायरेक्ट एमडी सर और जनरल मैनेजर डीओसी हमारे साथ डायरेक्ट टच में थे, तो हमें बता रहे थे। हमने केवाईसी करते थे, हम क्या करते थे, लगातार केवाईसी करते थे, जो भी हमारे साथ एडिशन देता था प्रॉपर फॉर्म भरते थे, केवाईसी कराते थे, और जो भी सरकार के नॉर्म्स थे उनको फॉलो करते थे। हमारी कंपनी की साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब सारी कंपनियां प्रॉब्लम में थी, हमारी तरफ कंपनी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद अगेन मार्केट, आपको बताऊं, हमने मेंटोर के साथ मीटिंग की, अगेन प्लानिंग की, कमिटमेंट लिया। आप सबने बोला ऐसा करते हैं, नई मार्केट शुरू करते हैं, तो हमने पूना के अंदर, बंगाल के अंदर नई मार्केटें शुरू की, यूपी, एमपी, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट में हमारा काम पहुंच गया दोस्त। उसके बाद काम इतना बढ़िया चलने लगा कि हमने डिसाइड किया हम बीआरएस लेंगे। दोस्त इतना बढ़िया काम कि यहाँ पर दोस्त आपको तो पैसे इतने ज्यादा आ रहे थे, जितना आपको तो साल में जितना पैसा आता है, महीने की इनकम हमारी 4,72,000 पे पहुंच गई। महीने की इनकम 4,72,000 एक जॉब क्लास की पहुंच जाए तो इंसान नौकरी छोड़ना चाहेगा नहीं चाहेगा। तो हमने डिसाइड किया कि हम अपनी नौकरी को रिजाइन करेंगे दोस्त। और जैसे हमने रिजाइन की बात की तो दोस्त हमारी रेजिमेंट उस टाइम सेकंड ग्लेशियर में थी, तो हमें 15 महीने के अंदर सेकंड ग्लेशियर जाने का मौका मिला। 5,000 की टीम थी उस टाइम मेरी, और जब लौट के आया 15 महीने बाद तो मेरी टीम ने वो टीम 5,000 की 8,000 में बदल गई। और आने के बाद हमने अपनी ड्रीम कार बेलेनो, राजस्थानी हिंदुस्तान की पहली बेलेनो कार जिसका चेसिस नंबर 786 है, डीओसॉट की बदौलत हमें परचेज करने का मौका मिला। माय डियर फ्रेंड, कहते ना कि जब लाल कार में चलता हूं तो ये लगता है यार जिंदगी कुछ बड़ा किया हुआ, कुछ जीवन में बड़ा किया हुआ है दोस्त। और आपको बताऊं डीओसॉफ्ट की कि इसी तरह आगे बढ़ते हुए जीवन के अंदर कहते हैं कि इंसान के सपने, आज मेरा टॉपिक है कि फुल टाइम कैसे हुआ, ये तो पार्ट 1 है दोस्त। मेरी सबसे बड़ी खासियत है कि मेरे 3 बेटियां हैं। ये 3 बेटियों का फादर अगर अपनी गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन करता है, सोचिए ये इंडस्ट्री, ये ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा होगा। ऐना, मानवी, रितिका मेरी 3 बेटियां हैं। मेरी सबसे बड़ी बिग अचीवमेंट है माय डियर फ्रेंड। कहते हैं कि आपका बच्चा, आपने क्या किया मैटर नहीं करता है, आपके बच्चे क्या करते हैं जरूर मैटर करते हैं। थैंक्स इस डीओसॉफ्ट का, इस इंडस्ट्रीज का, जिसकी बदौलत मेरे बच्चों की स्किल डेवलप हुई, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे बच्चे को मंच, माइक और माला, नेशनल स्टेज दी माय डियर फ्रेंड। सोचिए आपका बच्चा नेशनल स्टेज के ऊपर 8वीं क्लास में, सिर्फ 8वीं क्लास की एज के अंदर मेरी ऐना को डीओसॉफ्ट की बदौलत, मेरे मेंटर अनुराग अवस्थी सर, मेरे एमडी और डीओ सर ऋषि सहदेव सर की बदौलत ऐना को पहली बार नेशनल स्टेज के ऊपर मंच, माइक, माला मिली, जहां पर उसने, आपको तो सॉफ्ट स्किल क्या होती है वो मेरे को देखा। सच बता रहा हूँ, लोग खड़े होकर, हजारों लोग क्लैपिंग कर रहे थे दोस्त। और एज ए फादर मेरे आंसू निकल गए जब मैंने अपनी बच्ची की कम्युनिकेशन स्किल देखी, प्रेजेंटेशन स्किल देखी, पर्सनल डेवलपमेंट देखा, उसका नेगोशिएशन स्किल देखा, क्विजिंग स्किल देखी, डिबेट एंड सेमिनार के अंदर। कहते हैं जब वो जाती है तो प्राउड फील होता है। आज माय डियर फ्रेंड, इवेंट मैनेजमेंट, कहते हैं कि लोग बोलते हैं, सर बोल रहे थे ऐना ऑल इज वेल, हम बोला ऑल इज वेल दोस्त। 3 बार प्रॉब्लम आई स्टार्टिंग होने के अंदर, उसकी प्रेजेंटेशन में, उसकी चेहरे पे कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि कहते हैं ना कि नया क्रिएट करने की ताकत देता है माय डियर फ्रेंड डीओसॉफ्ट। और वो भी समय आया, उसके नेक्स्ट ईयर 2019 के अंदर मेरी बेटी ऐना को डीओसॉफ्ट आइडियल बनने का मौका मिला। पूरे 65 लाख लोगों के बीच में दोस्त, आपको तो एग्जाम हुआ, उसके अंदर टॉप जो 10 सिलेक्टेड हुआ उनके अंदर डीओसॉफ्ट आइडियल बनी दोस्त। कहते हैं कि एक डीओसॉफ्ट आइडियल वो बनता है जिसके अंदर सारी स्किल्स होती हैं, क्योंकि कंपटीशन सबके सामने होता है, तो वो भी मिला।
कहते हैं एजुकेशन तो कर ही रही है, एकेडमिक एजुकेशन तो स्कूल में मिल ही रही है, लेकिन स्कूल के अंदर जब टीचर्स की पीकेएम में जाते हैं ना, तो बाकी लोग बोलते हैं हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है और हमें थैंक्स मिलता है टीचर्स की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से। आज एजुकेशन तो देता है स्कूल एकेडमिक, लेकिन स्किल देता है डीओसॉफ्ट माय डियर फ्रेंड। आज है ना मानवीय विकास का जो स्किल है वो डीओसॉफ्ट की बदौलत है। और दोस्त आज इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, दोनों डिबेट के अंदर एना को आपको नेशनल लेवल का गोल्ड मेडल मिला हुआ है, बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला हुआ है 56 के एपीएस के अंदर। मेनी मोर टाइम स्कॉलरशिप मिल चुकी है दोस्त। आज आपको बताऊं कि जितनी मैंने फीस पे नहीं करी है उससे ज्यादा बार आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर हर साल आज एना मानवीय विकास को स्कॉलरशिप मिलती है माय डियर फ्रेंड। हाँ बताओ कहाँ होता है ऐसा? कहीं होता है? कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो पढ़ाई के साथ बच्चों को आज अपनी स्किल डेवलप करने का मौका देता हो? दोस्त इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने डायरेक्ट सेलिंग को एज ए करियर करने का मौका दिया। ये तो दोस्त मेरा आपको बताऊं पहला पार्ट है। फुल टाइम करियर की कहानी कभी और मुलाकात करेंगे। मैंने 2006 में डीओसॉफ्ट को ज्वाइन किया और दोस्त 2016 में एज ए करियर आया। आपको बताऊं ये 2016 में करियर आने की सबसे बड़ी वजह थी, मेरे साथ 100 लोग आर्मी में साथ खाते थे, साथ पीते थे, रहते थे और 100 लोग डीओसॉफ्ट करते थे। मैंने उनको ज्वाइन कराया। मैं छुट्टी उनके साथ काम करता था और जॉब के टाइम पे उनका जॉब करता था। मैं रोज डिस्कस करता था, मैं सोता नहीं था, रोज 2 घंटे किसी न किसी से डिस्कस करता था और लोगों की चाहत पूछता तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। तो जिससे भी बात करता था, चाहे वो पूरी फैमिली हो चाहे सिंगल पर्सन हो, हर इंसान एक ही बात बोलता था, मैं अपने बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन चाहता हूँ, मैं बच्चों के लिए करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ, मैं बच्चों के लिए टाइम फ्रीडम चाहता हूँ, मैं बच्चों के लिए रिस्पेक्ट चाहता हूँ, मैं बच्चों की लाइफ स्टाइल बनाना चाहता हूँ, मैं बच्चों की सिक्योरिटी चाहता हूँ, मैं चैरिटी करना चाहता हूँ, बच्चों के लिए लग्जरी कार चाहता हूँ, बच्चों के लिए लग्जरी घर चाहता हूँ, बच्चों के लिए वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ। ये सारी चीज हर इंसान जॉब वाला चाहता है और यही सारी चीजें डीओसॉफ्ट वाला भी चाहता है। लेकिन मैंने अपने 10 साल के कैरियर में अपने से सीनियर्स को कभी वर्ल्ड टूर करने की तो बात ही खत्म, लग्जरी कार खरीदते नहीं देखा है, लग्जरी घर खरीदते नहीं देखा। आप बताओ इंडियन आर्मी के अंदर अपनी रेजिमेंट में पहला लैपटॉप मैंने खरीदा, पहली बाइक मैंने खरीदी। आपको बताऊं, सच बता रहा हूं, आज थैंक्स मेरे इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स का जिन्होंने मेरे पे इतना ट्रस्ट किया। ये डीओसॉफ्ट की बदौलत मेरी आज जो ईमानदारी थी ना वो सबसे बड़ी मेरी ताकत बनी। और दोस्त आज मैंने जिनको ज्वाइन कराया था उन्होंने ये काम सिर्फ 4-5 साल में कर दिया। तो मेरी बाइक बोलती अगर ये कर सकते हैं तो हम करवा सकते हैं, तो खुद क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने जॉब को 2016 के अंदर दोस्त 1 अप्रैल 2016 को मैंने जॉब को रिजाइन किया। और मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है दोस्त। आज मोस्टली जो किसान बैकग्राउंड के लोग हैं हिंदुस्तान में, मैं डीओसॉफ्ट को किस तरह से सोचता हूं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जॉब क्लास की एक ही सोच है, मेरे बच्चे की जॉब लगे। अब जॉब तो उसकी लगेगी ना जिस पे अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छी स्किल होगी। जॉब वाले क्या चाहते हैं? बिजनेस। दोस्त आज जॉब सबको नहीं मिल सकती है, लेकिन बिजनेस करना तो हम लोगों को सिखा सकते हैं ना। कम से कम जॉब करना भी सीखना पड़ता है, खेती करना भी सीखना पड़ता है, बिजनेस करना भी सीखना होता है। और बिजनेस करने वाले प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं बच्चों को। प्रोफेशनल लोग कोई शोरूम खोलना चाहते हैं। लेकिन दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है ई कॉमर्स बिजनेस, जहां पर वर्ल्ड का 40% लोग आज एज ए कैरियर काम कर रहे हैं। इंडिया में भी 0.5% लोग हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड 2025 में 10% लोग एज ए कैरियर ये सब कर रहे होंगे, ई कॉमर्स में काम कर रहे होंगे। क्योंकि वर्ल्ड के अंदर इंडिया सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगी 2050 के अंदर। यहाँ पर 16 से 35 साल तक स्टूडेंट की एज है, कुछ करता ही नहीं है, जॉब ढूंढता रहता है। जॉब के ढूंढते हुए अगर वो ई कॉमर्स में आ जाए तो बहुत बड़ा कर सकता है। डिफेंस के लोग 35 से 55 साल की एज में ऐसी एज में वापस आते हैं जब उनके लिए सेकंड जॉब की जरूरत होती है, हर जॉब की आवश्यकता है। आज हिंदुस्तान के अंदर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सरकारों की। ये ई कॉमर्स और डीओसॉफ्ट इन दो समस्याओं पे काम करता है माय डियर फ्रेंड। मैं तो हर स्टूडेंट को बोलूंगा बेटा अपनी जॉब को बगैर डिस्टर्ब किए काम कीजिए। अग्नि योजना ऐसा लगता है हमारे लिए ही आई है। आप सीखिए, दोबारा जाइए, 15-20 लाख रुपए लेके आइए और बहुत बड़ा ई कॉमर्स बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो ये मौका तो स्टूडेंटों के लिए है, क्योंकि आप लड़के लड़की सब समान हैं, सब लोग कर सकते हैं। डिफेंस के लोगों को तो मैं बता रहा हूं कि अपने बच्चों को भी कराएं, खुद भी करें, छुट्टी इस काम को करें। मैंने किया, इसलिए मैं आपके सामने हूं। मैं सच बता रहा हूं, अपने काम को बगैर डिस्टर्ब किए हुए डीओसॉफ्ट आपको सेकंड कैरियर बनाने का मौका देता है। अगर मैं बना सकता हूं एडवर्टाइजमेंट, तो आप भी बना सकते हैं, क्योंकि अर्न वैल्यू लर्न प्रोग्राम पढ़ाई के साथ में कमाई का प्रोग्राम है। वर्ल्ड क्लास सेल्फ यूज एजुकेशन प्रोडक्ट है। 22 साल से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। आज मैं 16 साल कंप्लीट कर चुका हूं माय डियर फ्रेंड, और बहुत बड़ा बिजनेस है यहाँ पे। जिन लोगों ने आज 22 साल के अंदर, आज मैं हजारों लोगों को जानता हूं फेस टू फेस, जिन्होंने इस सिस्टम में करोड़ों रुपए कमाए हैं। लेकिन दोस्त
अब बारी है जो अब 15-20 साल काम करेंगे वो अरबों रुपया कमाएंगे मेरे फ्रेंड। मौका आपके पास है, ये मौका निकल ना जाए आपके हाथ से। आज यहाँ पर आपके अपने परिवार की पर्सनल स्किल, लीडरशिप स्किल, मैनेजमेंट स्किल डेवलप करने का मौका मिलेगा, ई कॉमर्स बिजनेस करने का मौका मिलेगा। आप सोचिए आपके सपने क्या हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, उन्हें कैसे पूरा करेंगे। जो आज आपकी जिंदगी चल रही है क्या वो काफी है आपके सपनों तक पहुंचाने के लिए? यदि ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? अगर ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? आज नहीं करो तो कब करोगे? आप नहीं करो तो कौन करेगा? क्या आपकी जिंदगी में कोई दूसरा है? वर्ल्ड क्लास एजुकेशन तो आपको मिलेगी मिलेगी। आपको यहाँ पर दोस्त फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, टाइम फ्रीडम मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी, परिवार के लिए सुरक्षा मिलेगी और आप और आपका परिवार आत्मनिर्भर बन जाएगा। सरकार का भी मोटो यही है कि हर परिवार, हर इंसान आत्मनिर्भर बन जाए। तो ये सारी प्रेरणा थी डियोसॉफ्ट में एज ए कैरियर काम करने की, डायरेक्ट सेलिंग को एज ए कैरियर लेने की। और दोस्त अगर मैं यहाँ पर आके पार्ट टाइम के अंदर सक्सेस पा सकता हूँ दोस्त, ये तो मेरी कहानी आज आपने सुनी है सिर्फ डियोसॉफ्ट को एज ए कैरियर लेने की, डायरेक्ट सेलिंग को एज ए कैरियर लेने की। दोस्त कभी दोबारा हमारी आपकी मुलाकात होगी दोस्त, तब बताऊंगा एज ए कैरियर मैंने शुरुआत करके डियोसॉफ्ट को कैसे किया। पार्ट टाइम के अंदर मैंने दोस्त यहाँ पे सक्सेस पाई, पैसा पाया, टाइम पाया, एजुकेशन पाई, रिकॉग्निशन पाई, सिक्योरिटी पाई। ये 5 चीजें अगर आप पाना चाहते हो तो आपके लिए डियोसॉफ्ट अपने काम को बगैर डिस्टर्ब किए हुए सिक्योरिटी देने का कोई रास्ता है तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज डियोसॉफ्ट है माय डियर फ्रेंड। अगर आज मेरे लिए डियोसॉफ्ट काम कर सकती है, आपके लिए भी कर सकती है। मेरे को आज उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है जितने भी लोग यहाँ पर आज कनेक्टेड हैं, जितने भी लोग आज कनेक्टेड हैं, वो सभी लोग एक फैसला लेंगे अपने जीवन के अंदर कि जीवन में बड़ा करना है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए जो जीवन में बड़ा करना चाहते हैं। मेरी जर्नी थी कैसे मैंने डियोसॉफ्ट को आज शुरुआत किया, एज ए कैरियर आया। दोस्त फिर कभी मुलाकात होगी, ये तो पार्ट 1 था। पार्ट टाइम फुल टाइम कैसे किया, अगली मुलाकात होगी। तो थैंक यू। लास्ट में इतना ही बोलूंगा, होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, ये सिस्टम नहीं है के वास्ते। थैंक यू, जय हिंद,